अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर डूइंग अपटेक ऑफ एलडीएल पार्टिकल्स बाय द मैक्रोफेज स्कैवेंजर रिसेप्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से एलडीएल अपने कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर एलडीएल रिसेप्टर्स पर बाइंड करते हैं और किस तरह से कोलेस्ट्रॉल मेटाबलाइज होता है अंदर और एलडीएल पार्टिकल्स यूज़ होते हैं। अब हमने पढ़ना है कि एलडीएल पार्टिकल्स का ना एक और पाथवे होता है। ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये पैथोलॉजिकल पाथवे है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मल एलडीएल पार्टिकल्स जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वो जाएंगे इनटू द अपने रिस्पेक्टिव स्टेरॉइडोजेनिक सेल्स में जहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं यूज़ होना है। बट एक माइनर पाथवे, एक और पाथवे यूज़ होता है कि जो मैक्रोफेज सेल्स होते हैं ना हमारे पास, जो कि ब्लड कैपिलरीज में, आर्टरीज में, हमारे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन मैक्रोफेजेस के पास ना दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास सिंपल एलडीएल वाले रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एलडीएल पार्टिकल्स के साथ बाइंड करते हैं। दे आर स्पेसिफिक फॉर द एलडीएल पार्टिकल्स। एक और वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास, जो कि जिनको हम स्केवेंजर रिसेप्टर्स SRA क्लास ए होती है इनके पास, स्केवेंजर रिसेप्टर क्लास ए कहते हैं। ये बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस के साथ बाइंड करते हैं, जिनमें से एक एलडीएल पार्टिकल्स भी हैं, बट सिंपल एलडीएल पार्टिकल्स नहीं, स्पेशल काइंड ऑफ मॉडिफाइड एलडीएल पार्टिकल्स। वो कैसे, वो हम डायग्राम से देखते हैं। अब ये डायग्राम, ये कहानी शुरू होती है हमारे ब्लड में ड्यू टू डिफरेंट पैथोलॉजीज। हमने कुछ ऐसा हुआ ब्लड के अंदर कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होती है ना, उनका लेवल हाई हो गया। डिफरेंट डिजीज़ में भी ये हाई हो जाता है। डिफरेंट, अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है ये तो भी हाई हो सकता है। अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो ये हाई हो सकते हैं, ठीक है। अब इनके हाई होने की वजह से ना डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जिसमें से अब ये हाई हुए हैं तो इन्होंने क्या किया है, ये सिंपल एलडीएल पार्टिकल को कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनटू ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल पार्टिकल, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज, अब ये देखें, अगर आप ये सिंपल मैक्रोफेज का सेल देखें ना, ये ब्लैक कलर वाला जो रिसेप्टर है ना, ये हमारे पास एलडीएल रिसेप्टर है। जो स्टार है ना, सिंपल एलडीएल है। तो ये सिंपल एलडीएल यहाँ पर आकर बाइंड करेगा, ठीक है। इस मैक्रोफेज के अंदर जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा होगी, ये रिसेप्टर डाउन रेगुलेट होगा, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो एसआर रिसेप्टर्स है ना, ये जो गोल वाला, आपको गोल वाले के साथ यहाँ पर ये रिसेप्टर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास SRA रिसेप्टर है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज एलडीएल के साथ बाइंड करता है और जितना मर्जी एलडीएल अंदर जाता जाए, इसे उसकी कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी अमाउंट, इसकी प्रोडक्शन इस रिसेप्टर की वो कांस्टेंट रहती है, ये डाउन रेगुलेट नहीं होता, ठीक है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब ये जब बाइंड करता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब हम पढ़ते हैं, अब हम पूरा साइकिल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आई, ड्यू टू एनी रीज़न उन्होंने एलडीएल पार्टिकल्स को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हमारे ब्लड में ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी ना, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल पार्टिकल बनने लग गए हैं, ठीक है। जैसे ही ब्लड के अंदर हमारे फ्लो कर रहा होता है, एक मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम होता है पूरा। ये वो जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, ये डिटेक्ट करते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है। तो ये क्या करते हैं, ये मूव करके चले जाते हैं टिश्यू की जो एंडोथीलियम होती है ना, उसके अंदर। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ये हमारे पास एंडोथीलियम है, ठीक है। तीन लेयर्स होती है ना ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में। एक ट्यूनिका इंटिमा होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है। तो जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो ये है, वो स्मूथ मसल्स होते हैं मोस्टली। और ये जो एंडोथीलियम में सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती है। ये जो मोनोसाइट्स हैं यहाँ पर, ये फ्लो करके आ गए हैं इनटू द, ये हमारे पास इनटू द ट्यूनिका इंटिमा और ट्यूनिका मीडिया के दरमियान में आ गए हैं, ठीक है। अब जो हाई ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की कंसंट्रेशन है, क्योंकि एसआरए रिसेप्टर्स उसके साथ बाइंड कर सकते हैं, तो वो जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है ना, वो इनके साथ बाइंड करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। जितना ज़्यादा वो बनता जाएगा, उतना ज़्यादा ये मैक्रोफेजेस उसको अपने अंदर डालते जाएंगे और ये डाउन रेगुलेट नहीं हो सकते, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा एलडीएल पार्टिकल्स को अपने अंदर कर लेते हैं, तो ये फोम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फोम सेल्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो फोम सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स जो कि ट्यूनिका मीडिया के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ये उनको ट्यूनिका इंटिमा में माइग्रेट करवा देते हैं और इटसेल्फ भी ट्यूनिका इंटिमा के अंदर प्रोलिफरेशन होने लग जाती है स्मूथ मसल सेल्स की। जब प्रोलिफरेशन होगी, नॉर्मली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जगह पर, अब ये देखें, ये स्मूथ एक मसल, ये ट्यूनिका इंटिमा है, ये ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, और ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, एक स्मूथनेस है। अब किसी एक जगह पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, ये फोम सेल्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, साथ स्मूथ मसल्स बनते जा रहे हैं, प्रोलिफरेशन हो रही है, तो ये स्मूथनेस ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन यूं बल्ज हो जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी साइड थी मेम्ब्रेन की, वो यूं है। अब इसके नतीजे में क्या हुआ है, इट इज़ रिजल्टिंग इनटू एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक।
ठीक है। तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन रहा है और इसकी वजह से ब्लड फ्लो अक्लूड हो रहा है, ठीक है। और अगर ये कोरोनरी वेसल्स में हो रहा है तो हार्ट अटैक का खदशा है और डिफरेंट विसराज में इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो है ये इस तरह से जो एलडीएल का ना एक और पाथवे है वो ये है, और ये पाथवे तभी होता है जब हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हो ब्लड में, एलडीएल ऑक्सीडाइज हो जाए, फिर मैक्रोफेज उसके साथ बाइंड करते हैं, वो करते जाते हैं, वो इटसेल्फ फोम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फोम सेल्स डिफरेंट मीडिएटर सिक्रीट करते हैं जो कि फोम सेल्स इटसेल्फ भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो फोम सेल और वो स्मूथ मसल्स की जो प्रोलिफरेशन करवाते हैं वो भी इटसेल्फ जो है वो आर्टरी की ब्लॉकेज का सबब बनती है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, एससीक्यू में आया भी हुआ है, ठीक है, ये आ सकता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। तो हमने आज के लेक्चर में बस यही पढ़ना था। नेक्स्ट अब हम एचडीएल के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।